वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर। ओके, सो लास्ट जैसे हमने देखा था कि क्लास में कि बेड का डिजाइन कैसे किया था हम लोगों ने। सो उसी को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, थोड़ा सा जो उसमें रिमेनिंग्स थे वो रिमेनिंग्स को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से उसको कंप्लीट करते हैं, और उसमें जो फ्लावर्स वगैरह जो रिमेनिंग थे या जो थोड़ा बहुत जो लीव्स बाकी हैं उनको कैसे कंप्लीट करेंगे। बेसिकली जो वर्क चल रहा है वो 99% आपका टू रेल स्वीप से ज़्यादा होता है। ठीक है, अदर जो टूल्स हैं उनमें बहुत ही रियर चांस में, जैसे सेप एडिटर हो गया समटाइम्स आपको अगर कोई, या फिर एक्सट्रूड टूल हो गया, बट ज़्यादा करके आपका जो टूल यूज होता है वो होता है आपका टू रेल शीट। ओके, सो लास्ट जो हमने बनाया था यहाँ तक ये फ्लावर्स रेडी कर दिए थे। ठीक है, ये मिडिल वाला फ्लावर रह गया। अगर मैं मिडिल वाले फ्लावर की बात करूँ तो जैसे ये वाला फ्लावर है और ये वाला फ्लावर है। ठीक है, तो हम इनसाइड वाला और जो आउटसाइड वाला इसमें जैसे 6 हैं। ठीक है, और इस वाले में क्या है, 8 है। ठीक है, तो यानी कि दो का ही डिफरेंस है आपका। ठीक है, अदरवाइज आपकी सेम चीज है। तो पहले हम एक बार सेंटर वाला फ्लावर को देख लेते हैं, देन हम ये यहाँ से इसको कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसको किस तरीके से हम डेवलप करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं लेफ्ट साइड को या राइट साइड को जो भी आपको लेनी है, एक साइड को आप पिक करके चले। ठीक है, अब हमें इसका अकॉर्डिंग राउंडनेस डालनी है इनमें। तो हम इसके अकॉर्डिंग राउंडनेस डाल रहे हैं। अब ये अगर राइट साइड लेफ्ट का ले रहे हो, राइट साइड में थोड़ा एंगल का फर्क आ रहा है। तो जब हमने इमेज को क्लिक किया है उस टाइम ही ये, ठीक है, पिक को क्लिक करते टाइम की ये इश्यूज है, हमारे इशू नहीं है। हम किसी भी एक पर्टिकुलरली रेफरेंस को पिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर वहां पे वर्क स्टार्ट करेंगे। सो अभी देखिएगा, इस साइड अप है और इस साइड डाउन है फ्लावर की लीफ की, अगर मैं बात करूं तो आउटर में भी सेम यही है और इनर में भी सेम यही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे आप जब भी कोई डिजाइन बनाते हो तो वर्टिकल या हॉरिजेंटल डिजाइन देखो, अगर वो आपके पास अवेलेबल है, यानी कि जैसे इस टाइप का या इस टाइप का 90 डिग्री के एंगल पे अगर कोई डिजाइन अवेलेबल है, तो उसी को बनाने का ट्राई करें। ना कि आप एक्स्ट्रा स्लांट ऑब्जेक्ट में जाएं। अगर स्लांट में जाएंगे तो फिर वहां पे आपको स्लांट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वहां पे काम ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं इसको इस तरीके से डेवलप कर रहा हूं, ये देखिएगा। यहाँ से इसको लिया थोड़ा सा और इनसाइड तक हमें लेना है इसको। क्योंकि कभी भी हम जब डिजाइन बनाते हैं 3D में तो जहां तक दिख रहा है वहां तक कभी नहीं लेते हैं। उससे इनसाइड में आप डीप तक वर्क करें, जिससे क्या है वो एंडलेस डिजाइन आपको नजर आने लगेगा। अदरवाइज नहीं, एंडलेस नजर नहीं आएगा आपका। ठीक है, देन अब यहाँ से हम मिरर टूल लेंगे और इसको डायरेक्टली अप कर देंगे। तो इजी तरीके से मेरा वो मिरर हो गया है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर वर्टिकल मिले तो वर्टिकल, और अगर हॉरिजेंटल आपको डिजाइन अवेलेबल है तो हॉरिजेंटल डिजाइन को अवेलेबल कराओ। कितनी कॉपीज है हमारे पास, इसकी 8 कॉपीज हैं। तो ट्रांसफॉर्म ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रोटेट कॉपी में जाएंगे। सिलेक्ट करेंगे हमें सेंटर कहाँ से करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ से रोटेट करना है, एंड 8 कॉपीज को आप डिवीजन कर देंगे। अब देखिएगा, 8 कॉपीज में जब डिवीजन कर रहा हूं तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे हल्का सा इनसाइड में जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टूल को लेता हूँ और हल्का सा इसको डाउन कर देता हूँ। ठीक है, देन अब अप्लाई करता हूं, अभी ठीक है, ये हमारा चल जाए। और हल्का सा चाहो तो आप इसको डाउन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये रेफरेंस है ओनली फॉर। ठीक है, देखो यहाँ पे आके आपका इनसाइड में जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक दूसरी लीफ आएगी तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखते हुए ही चलना है कि जब भी कोई डिजाइन बनाए तो ज्यादा इंटरसेक्शन ना करे। ठीक है, इंटरसेक्शन उसमें क्या है, ज्यादा ना हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ ग्रिप से हल्की हल्की, ठीक है, जो आपके रिंकल्स टाइप का ऑब्जेक्ट को शो करा रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिया और यहाँ से टॉप किया, देन पूरे को सिलेक्ट करके कीबोर्ड का जे दबा के ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ये आर टूल से हमने बनाया है और कोई इसमें स्मूथ नहीं लगाई, इसलिए हम इसको कन्वर्ट स्पैन टू बेजियर कर देंगे। जब सिंगल आर को आप करेंगे तो उस कंडीशन में हमें इसको कन्वर्ट स्पैन टू बेजियर करना मैंडेटरी है। इसको राइट क्लिक करके हम क्लोज विद वेक्टर कर देंगे। ठीक है, क्लोज विद वेक्टर करने के बाद अब अपने को क्या करना है, देखो इस साइड से अप है, इस साइड से डाउन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से एक प्रोफाइल बनाता हूं लाइक दिस वन। जीरो कर देते हैं इसको हम इनसाइड में आके, यहाँ पे इतना काफी है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया इधर आके। अब आप इसकी जेड चेक कर सकते हो, जेड आप 12 mm लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमने क्लिक किया है। अब हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं। कैसे उठाएंगे, आउटर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जब भी हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेक श्योर आप नई लेयर बना के काम करें, उसको मर्ज हाई करें।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रूड टूल पे क्लिक करना है। एक्सट्रूड टूल क्या करता है, आपका एक मोल्ड बना देगा। तो एक्सट्रूड टूल आपका ओपन और वेक्टर दोनों पे काम करेगा, ओपन वेक्टर और क्लोज वेक्टर दोनों पे काम करेगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको यूज अनदर साइड रिवर्स कर दिया मैंने, ये देखिएगा वन साइड अप एंड वन साइड डाउन। ओके किया, कैंसिल किया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे एंड जीरो आउटसाइड कटिंग ऑप्शन है, यानी कि मुझे सिंगल लीफ चाहिए। तो ये देखो सिंगल लीफ आ गई है मेरे पास। कितनी जेड आ रही है, ज्यादा आ रही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 20 आ रही है, मुझे 12 चाहिए। मेक श्योर मैंने उसको 12 कर दिया स्केल टू रिलीफ में। यहाँ पे अपना स्केल रिलीफ टूल है, यहां से मैंने इसको डाउन कर दिया। उसके बाद अब अपने को क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हल्का सा देखिएगा राउंड है, बाहर की साइड से क्या है, राउंड है। तो यहां पे हमारे पास स्मूथ टूल है, स्मूथ टूल को लेना है, ब्रश साइज को बढ़ाना है और स्मूथ की कैपेबिलिटी यानी कि जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा कम करना है। और भी कम कर सकते हो, ब्रश साइज भी कम कर लो। और इसको यहां पे नहीं चलाना, देखो कर्सर अभी सेंटर से चला रहा हूं, नहीं सेंटर से नहीं चलाना, आपको हल्का सा आउटर से चलाना है हमेशा। जिससे क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से आपका, क्योंकि सेंटर से करेंगे तो अंदर की साइड से बहुत ज्यादा आपका स्मूथ हो जाएगा। तो मुझे बहुत ज्यादा अंदर की साइड से नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा बाहर की साइड से चाहिए। अगेन मैं सिलेक्ट करूंगा एंड जीरो आउटसाइड कटिंग अगेन कर दिया, तो हल्का सा राउंड आ गया। अब यहां पे क्या है देखिएगा, यहां पे एक आपका कर्व लगा हुआ है, यानी कि आपका इन साइड में एक कटिंग हो रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से हमने एक यहाँ पे कर्वेचर बना दिया राइट साइड। देन अगेन मैं सिलेक्ट करूंगा, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद मैं इसको बी प्रेस कर दिया, बी इक्वल टू होता है आपका कन्वर्ट स्पैन टू बीजीआर। ठीक है, ये लिया मैंने, इसको हल्का सा इस तरीके से, इसको हल्का सा इस तरीके से इसको पिक किया। अगेन अब ये ओपन प्रोफाइल है, तो हम एक्सट्रूड टूल अगेन लगाएंगे, इस प्रोफाइल को अगेन क्लिक करेंगे एंड सेंटर टू ऑब्जेक्ट करेंगे। आपकी प्रोफाइल अप साइड में आ रही है, ये देखो, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी माइनस में चली जाएगी। ये देखो बन गया आपका राउंड शेप। ठीक है, ओके कर दिया हमने एंड कैंसिल कर दिया। उसके बाद इन दोनों को, तीनों को सिलेक्ट करेंगे एंड अगेन हम यहाँ पे शेप एडिटर में आएंगे एंड स्क्वायर शेप को करने के और इसको यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ग्रिप्स बन गई है, देखिएगा रिंकल्स बन गया। अब ये हमारे पास कितनी, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रेडी हो चुका है। इसको सेम वही फंडामेंटल मेक ए कुकी और 8 कॉपीज हमें चाहिए, तो ब्लॉक एंड रोटेट में आएंगे एंड इजीली हम कॉपी रोटेट कर देंगे। हो गया, अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई कर दिया। सो मैं 3D में ही कर रहा हूं तो थोड़ा सा आपका टाइम लगाएगा, तो लेने दे थोड़ा सा टाइम। ये कॉपी हो गया आपका, ये देखिएगा, ये देखो। ठीक है, वन साइड आपका टर्न हो गया। अब यहां पे देखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें कहीं पे भी आपका एक तो ये है, एक ये है, डाउन है। ठीक है, तो हम लोग इस ऊपर वाले को बना लेते हैं। ठीक है, इसको बना लिया हमने। ये हम इस तरीके से ये ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, स्मूथ कर देते हैं, थोड़ा सा डाउन लेके आ जाते हैं। एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको देखो डिवीजन बराबर करो इसके। हाउ मेनी डिविजन्स, 6। तो मैंने क्या कर दिया, 12 कॉपीज ले लेता हूं मान लो। ये मेरे पास इसका 6 डिवीजन आ गए। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको बिल्कुल इसके लेवल पे रख देता हूं, ठीक है, तो मेरा ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, बराबर हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज हमें क्या करना है, मिरर विद राइट साइड ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इसको स्मूथ कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, एक इसका ऑफसेट, जितना ऑफसेट उसमें लिया है सेम उतना ही ऑफसेट इसमें भी करेंगे। तो ऑलरेडी प्रीवियस वाला इस ऑफसेट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। 1 एंड दिस इज द वन साइड क्लोज, बोथ साइड क्लिक किया, ज्वाइन कर दिया एंड कॉपी विथ राइट साइड ऑल्सो। एंड यहां से बी, बी प्रेस, बी प्रेस, बी प्रेस। ओके, ये कर दिया। सेम एज इट इज हमें फंडामेंटल फिर से अपनाना है। तो इस वाले ही क्रॉस सेक्शन को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है मेरे पास।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लो कि कितनी जेड आ रही है आपके पास, 6 आ रही है, तो 6 का काफी अच्छा आपके पास रेस्पॉन्स मिलेगा। मेक अगेन ए न्यू लेयर, अगेन एक्सट्रूड टूल, सिलेक्ट प्रोफाइल, बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन ये इस टाइप से माइनस में हो गया, इसको करो सबट्रैक्ट तो प्लस में हो जाएगा, नहीं आ रहा है। यूज अनदर साइड, रिवर्स कर दो, अपोजिट हो गया। ठीक है, रिवर्स करके अनदर साइड हटाओ, ऐड कराओ, बाहर की ओर गया। ठीक है, यूज अनदर साइड करो, अब आपका प्रॉपर आ गया, ये देखिएगा। ठीक है, अप्लाई, इसके साथ अपने को चेक करना पड़ेगा किधर मेरी प्रोफाइल ऐड हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको वन टाइम में एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये आपको प्लस माइनस करके चेक करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा वो वर्क वहां पे लेगा। ठीक है, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड क्लोज विद स्ट्रेट लाइन, जीरो आउटसाइड कटिंग, सिंगल लीफ निकाल दी मैंने है यहाँ पे। इसका भी पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, स्मूथ ही करेंगे हम लोग, थोड़ा आउटर से चलाएंगे मशीन को, ये ब्रश को। ठीक है, जिससे क्या है आपकी शेप प्रॉपर हो जाएगी। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सेम टूल, सेम प्रोफाइल मैंने बना रखी है, बार बार प्रोफाइल बनाने की नीड नहीं है आपको, आपका एक ही प्रोफाइल से काम हो जाएगा। ये देखिएगा बिल्कुल प्रॉपर शेप आ चुकी है। ठीक है, देन उसके बाद इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, सेम फंडामेंटल, नथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, आपको पता है कि बस एक ही टूल से, बस यही कि आपको जिस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फ्लावर बनाना है, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बस अपने को उसका शेप बना के उसको बस यूटिलाइज करना है। 6 कॉपी चाहिए, सो मैंने यहाँ पे 12 की जगह 6 किया, अप्लाई कर दिया, यहाँ पे 6 कॉपीज एक देखिएगा बिल्कुल प्रॉपर आ गई हैं। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी अलग लेयर पे बनाएंगे, रीजन बताना हूं, देखो इसमें भी क्या है, कर्व लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, कर्व लगे हुए हैं, इनको हटाता हूं तो देखिएगा ये कर्व लगे हुए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी नई लेयर पे बनाएंगे, अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, शेप एडिटर में आएंगे, 12 mm लिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जेड अगर मैं सिलेक्ट करता हूं, तो जेड यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे कर दूंगा, एंड स्केल टू हाइट करके यहाँ पे 8 कर दूंगा, तो टोटल मेरे पास होगी 12। ठीक है, अप्लाई कर दिया एंड कैंसिल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली शेप बनानी है, तो ये वाली शेप बनाता हूं, देखो इस तरीके से। ज्वाइन कर दिया, बी प्रेस करके बेजियर कर दो, यहाँ पे क्लोज विद स्मूथ लाइन, और इसकी 4 कॉपी चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे इसकी 4 कॉपी कर दूंगा, ये देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, शेप एडिटर में आना है, देन यहाँ पे स्क्वायर शेप एंड यहाँ से सबट्रैक्ट। ठीक है, ये देखिएगा ये कटिंग आ गई मेरे पास। तो उसको सीक्वेंस वाइजली बनाना है अपने को, डिजाइन ऐसा नहीं है कहीं पे आगे पीछे, अगर आपकी एक शेप है तो उसी शेप से अपने को आगे की ओर बढ़ना है। अब एक हमें, ठीक है, मैनुअली शेप्स को रेडी नहीं करना, सिंगल शेप्स पे वर्क करके उसको यूटिलाइज करना है हमें, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला शेप है, तो सेम इसी तरीके से ये वाला शेप भी आपका फ्लावर का बनेगा। ठीक है, मैं आपको वन साइड का ये जो लीफ है, जो ये लीफ है वही सेम आगे आपका पूरा का पूरा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहां पे हाफ राउंड लिया, राउंड किया,
ज्वाइन करिए। स्मूथ हल्का फुल्का जो आपको एडिटिंग करनी है वो आप इसकी एडिटिंग करेंगे, जिससे ऑब्जेक्ट आपका सही नजर आ जाए। इस तरीके से दूसरी वाली इसके साथ अटैच कर दिया। पूरा का पूरा एक ही बेस्ड है आपका, यानी कि प्रोफाइल जो लगी हुई है पूरे इस कार्विंग पे एक ही आपकी प्रोफाइल लगी हुई है। ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम किस टूल से ऑब्जेक्ट को इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा ये। मिरर कर देता हूँ मैं एक बार इसको। सेलेक्ट किया और यहाँ से स्लांट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा मिरर हो गया इजीली। ठीक है, अब इसकी प्रोफाइल कैसे देखो। यहाँ बीच में ना देखो एक राउंड आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक गैप आ रहा है, ठीक है, और इस साइड भी आपका गैप है।
ठीक है, इस साइड लाइक दिस वन। ठीक है, तो इसकी प्रोफाइल कैसे बनेगी देखो। ये बड़ा छोटा कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम एक्सट्रूड टूल लेते हैं तो हमें प्रोफाइल एग्जैक्ट बनानी पड़ती है, अदरवाइज आप टूडेल शीट के लिए स्मॉल प्रोफाइल भी बना सकते हो और बिग प्रोफाइल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमने लिया। इसको लेने के बाद अब हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे एक गैप करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी प्रेस करके यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे आई प्रेस करके इंसर्ट ए नोड कर दिया। ठीक है, इसको एस दबा के मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको हल्का सा डाउन कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से एक कर्वेचर बना दिया। ठीक है, फिर दूसरी शेप में आपका क्या रहा है, ये राउंड आ रहा है। ठीक है, ये आपका राउंड हो गया था, लेकिन इसको हल्का सा इस तरीके से फ्लैट भी कर लो आप। ठीक है, ये हमने फ्लैट कर दिया। ये शेप तो क्या है, इस साइड से राउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आई प्रेस करना है। ठीक है, आई प्रेस से इंसर्ट नोड हो गया, एस प्रेस किया, यहाँ पे एस प्रेस कर दिया, और यहाँ पे इसको वापस हम अंदर की ओर लाएंगे। ठीक है, और इस वाले ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा डाउन कर देंगे। ठीक है, इसको चाहो तो आप थोड़ा सा और ऊपर उठा सकते हो, इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाउन कर लो, ये लो। ठीक है, तो एक थोड़ी बड़ी कर ली, एक थोड़ी हमने कम प्रोफाइल रखी, और एक साइड से हमने थोड़ा सा स्लांट कर दिया। अगर आप इसको स्लांट ना करके दोनों साइड से इस तरीके से करेंगे तो ये आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल गोल बनेगा आपका। ठीक है, तो ये हमने किया। अच्छा, ये शेप में क्या है, इस तरीके देखो, इस साइड ना टर्न नहीं है। ठीक है, अगर टर्न नहीं है तो फिर क्या करो, इसी की एक कॉपी ले ली हमने, और इस वाले ऑब्जेक्ट को हम यहां से डी प्रेस कर दिया, डी फोर होता है आपका। ठीक है, डिलीट है नोड, और इसको हमने क्या कर दिया, हल्का सा इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें देखो वन साइड आ रखा है, यानी कि वन साइड से उठा हुआ है, इस साइड से डाउन है। ठीक है, अगर इस कंडीशन में बनाना है तो फिर एक प्रोफाइल और लेंगे हम लोग। ठीक है, ये प्रोफाइल हमने ले ली, और इस प्रोफाइल को क्या करेंगे, वन साइड टू अप वन साइड टू डाउन कर देंगे। ठीक है, ये लिया, और इसको हम इस तरीके से करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट को हमें फिर थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कर्वेचर दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये किया, एंड इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करके यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया इसको। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और एडिट कर लेता हूँ, ये कर दिया। इसको मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको हल्का सा इस तरीके से बड़ा कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अगर इतना समझ में आ गया ना तो बाकी का क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपको। ठीक है, ये लिया, ये लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टूल शिप। अभी देखो मैंने नई लेयर नहीं बनाई, कोई दिक्कत नहीं है, अगर टूल पहले लगा दिया तो आप उस टूल एक्टिव रहेगा आपका, उसके बाद नई लेयर बना दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद टूल सेटिंग में जाओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, ठीक है, ये वाली प्रोफाइल लगानी है, ये वाली प्रोफाइल लगा दी। ठीक है, अब देखो ए कौन सा आ रहा है, ए इधर है और बी इधर है, ये आपका गायब हो रहा है। क्यों, क्योंकि कर्वेचर आ रहा है ना, इसलिए आपका गायब हो रहा है। सबसे पहले तो हम 12 mm कर देंगे इसको, जिससे क्या है, अपना ऑब्जेक्ट ज्यादा लेंदी नहीं होगा। 3 अमाउंट इसके लिए। ठीक है, और 3 अमाउंट में इसके ले लेता हूँ, नॉर्मल वाले के। ठीक है, ये हो गया हमारा, बट यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट ये आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को पीछे यानी कि इक्विवेलेंट करेंगे इसको, तो क्या होगा, इधर से राउंड और डाउन, प्लस आपका बोथ साइड में अप लेवल हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, उस प्रोफाइल को एग्जैक्टली कॉपी करके उसमें एडिटिंग करी मैंने, जिससे क्या मेरे को बेनिफिट मिल गया। ठीक है, हल्का सा इसको और करो, थोड़ा बाहर की ओर करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये लो। ठीक है, ये आपका हाफ राउंड आ गया, देखो ये प्रोफाइल बन गई हमारे पास, ये देखो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो नीचे वाले जो कट्स हैं वो बहुत छोटे हो रहे हैं, तो कोई नहीं, आप इन दोनों को पिक करके और थोड़ा सा डाउन लेके आ जाओ। ये डाउन लेके आ जाएंगे, जैसे डाउन लाएंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा आपका, ये देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, अप्लाई कर दिया, मर्ज हाई करके हम अप्लाई करेंगे अब, क्यों, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपका चलेगा आगे तक। अब मैं इसको पिक किया, इसको पिक किया, ए बाहर वाले को क्लिक किया, ये प्रोफाइल है, हमें सिर्फ प्रोफाइल चाहिए वन साइड वाली, ये वाली। तो मैंने ये वाली ली और इसको अप्लाई कर दिया, ये वन साइड वाली अप्लाई हो गई। ठीक है, हाफ राउंड था इसमें। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये अप्लाई किया, टू को टू के लेवल में लाओ। ठीक है, टू को टू के लेवल में लेकर आए। ठीक है, यहाँ पे इसमें इस साइड भी है, यहाँ पे गैप में भी है एक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें आई प्रेस कर देता हूँ।
मतलब कि ऑन द टाइम भी आप काम कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि ऑन द टाइम आप काम नहीं कर सकते। इसमें एडिटिंग कर दी, देखो मैंने यहाँ पे ये आ गया देखो। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। अब वन साइड डाउन है, वन साइड अप है, इस साइड अप है, तो इसको मैंने पहले पिक किया, टू रेल स्वीप लेंगे, देन अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ये लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो बने हुए हैं। ठीक है, तो हमने एक तो ये बना दिया, इसको थोड़ा और गैप कर दो इसके अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। देन वन मोर, मैं एक और ऐड कर रहा हूँ इसमें, इस तरीके से, ये लाइक दिस वन, दो शेप से उसमें। ठीक है, चाहो तो इसको और हल्का सा पीछे खींच सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये ले लिया, अप्लाई। ठीक है, अब सेम ऊपर वाला चाहिए मुझे, इसको सिलेक्ट करो, इसमें देख सकते हो आप किस टाइप की शेप है, वही डबल टर्न के साथ शेप है हमारे साथ। यानी कि डबल टर्न वाली कौन सी हो गई, यहाँ पे ये वाली, ये वाली। इसको 2 से 3 बार ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये ले लिया मैंने, इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो शेप है ना, ये है आपकी ट्रायंगुलेशन शेप। ट्रायंगुलेशन शेप का मतलब क्या, इस टाइप की शेप है। ठीक है, ये आपकी जो शेप है वो इस टाइप से है आपकी, ये वाली। ठीक है, ये शेप है, इसमें क्या करना है आपको, टेपर कम रखनी है, सॉरी, नीचे से स्ट्रेट कम रखना है। इन दोनों को पिक करेंगे। अब देखो, अगर इसके टच हो रहा है ना, तो अलग लेयर पे बनाओ, यानी कि जैसे एक दूसरे में मिक्सअप हो रहा है। अगर सिंगल है तो इसी लेयर पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिक्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी में काम कर सकते हो। देखो अब ऐड मोड में है ना, ये देखो एक दूसरे में ऐड आ रहा है, ये देखो हम इसको मर्ज हाई कर देते हैं। छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, इसको थोड़ा हल्का सा उठा लो। जैसे मैंने इसको 3+9 का रेशो दे देता हूं, तो क्या होगा, नीचे से उठ के ऊपर आ गया आपका डिजाइन। ठीक है, खड़ा हो गया नीचे से थोड़ा सा। इससे क्या होगा, आपको डिटेल अच्छे से नजर आ जाएगी। तो कभी भी जब भी डिजाइन बनाओ तो एटलीस्ट 1 mm तो हमें उसको डिटेलिंग पे करना है। अब देखो, मैंने इसको कन्वर्ट टू स्पेन बेजियर नहीं किया, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। तो मैं अब इनको कर देता हूं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन वो क्या है, प्रॉपर आपके बन जाएंगे। ये देखो अब आ गया, ये देखो। कट कितना चाहिए, थोड़ा और चाहिए तो और कर लो कट, ये देखो। ठीक है, अप्लाई कर देंगे एंड कैंसिल कर देंगे, तो पूरा का पूरा मॉडल आपको, मतलब कि टू रेल शीप्स और एक्स2 टूल से ही बन रहा है। शेप एडिटर तो अभी तक हमने इसमें यूज भी नहीं किया है, बराबर। तो वो जो भी शेप है आपको, ठीक है, उसको इसी तरीके से आपको आगे की ओर बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, जैसे बढ़ाओगे आपका ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा फंडामेंटल यहाँ पे यही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने ये सर्किल बनाया था, इस सर्किल को आपको बनाना है। जैसे इस सर्किल को उठाओगे तो आपका एक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखो सिलेक्ट करता हूं, शेप एडिटर में आता हूं, राउंड शेप लेता हूं, मैक्सिमम करता हूं, मर्ज हाई करता हूं। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 12 आ रहा है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूंगा इसको, ठीक है, 4+8 का रेशो दूंगा। 4+8 का रेशो देने से क्या होगा, ये थोड़ा सा इसके लेवल में आ जाएगा। ठीक है, अप्लाई एंड कैंसिल, ये लो, ये कट भी नजर आ जाएगा आपको और आपका ऑब्जेक्ट भी निकल जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करना है, तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मिरर करना है, तो आप इजीली मिरर कर सकते हो। मैंने एक ही लेयर पे पूरा मॉडल बना दिया। इसको कुकी बनाइएगा, यहाँ पे मैंने एक लाइन बना रखी थी जिससे क्या है, एग्जैक्टली मिरर हो जाएगा वो। तो एग्जैक्टली मिरर हो गया, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, अगेन हम इसको वापस पेस्ट कर देंगे, तो एक लेयर पे आपका वापस रिटर्न पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपको प्रोफाइल्स पे ध्यान देना है, कि अपना जो प्रोफाइल्स है ना, वो प्रोफाइल्स प्रॉपर बननी चाहिए। अगर प्रोफाइल्स प्रॉपर बनी है, अगर प्रोफाइल्स प्रॉपर बनी हुई है मेरे पास, तो मेरा मॉडल डेफिनेटली ही प्रॉपर आएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। बस थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि आपका टू रेल स्वीप से बनेगा, एक्स2 टूल से बनेगा, शेप एडिटर से बनेगा। अगर मेरा टू रेल स्वीप से बन रहा है, तो हमें प्रोफाइल क्या लेनी है, किस टाइप की प्रोफाइल मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए, किस तरीके से मुझे ये प्रोफाइल रेडी करनी है। अगर मान लो ये प्रोफाइल्स आप चाहते हो कि एक ही बार में ये प्रोफाइल्स में बना ली, और मान लो इन फ्यूचर में इनको सेव करके रखना चाहता हूं, प्रोफाइल्स को सेव करके रखना चाहता हूं, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसमें प्रोफाइल्स में ऐड हो जाती हैं वो आपकी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये रहा है रिलीफ क्लिप आर्ट, एक ऑप्शन है आपका। ठीक है, ये रहा। और ये सही, आपका यहाँ पे एक ऑप्शन है वेक्टर लाइब्रेरी। बट वेक्टर लाइब्रेरी में क्या होता है, इस तरीके से कुछ ऑप्शन सही है, देखो ये रहे। ठीक है, अभी क्रॉस सेक्शन है आपके, ये देखो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करता हूं, तो न्यू में आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रखना है इसको। देखो कहाँ रखना है हमें इसको, देखो सी के अंदर।
ठीक है, सी के अंदर चले जाओ, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आर्ट कैम की फाइल्स में चले जाओ, और यहाँ पे वेक्टर लाइब्रेरी है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, इनको आपको बाहर रखना है इनको। ठीक है, तो इसको पूरे को, इन सबको अगर मान लो आपको कहीं पे रखना है, क्रॉस सेक्शन बनाना है, तो आपको वेक्टर लाइब्रेरी के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा इनको। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ दिखाने के लिए आपको कि कैसे सेव करें। क्योंकि अगर पूरे को लेके जाएंगे, एक्सपोर्ट पूरे को करेंगे, तो पूरा ही एक्सपोर्ट होगा फिर वहां पे। हमने कहाँ पे डालना है इसको, देखो सी ड्राइव में, यूजर, पब्लिक, डॉक्यूमेंट, आर्ट कैम फाइल्स, वेक्टर लाइब्रेरीज, ठीक है, क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एक फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, या जो भी आपको रखना है वहां पे आप रख सकते हो। यहाँ पे अगर मान लो आपने क्रॉस सेक्शन के नाम से डाला है, ठीक है, ये क्रॉस मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं अभी क्या करूँ, नया एक डॉक्यूमेंट लेकर इसको, मतलब सिर्फ उन प्रोफाइल्स को ही वहां पे सेव करना चाहता हूँ, देखो। क्योंकि अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो सारे वेक्टर एक्सपोर्ट होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रोफाइल प्रोफाइल ही एक्सपोर्ट हो। तो इसलिए मैं प्रोफाइल को ही एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दिया। ये मेरे पास प्रोफाइल्स आ गई है। ठीक है, अब इनको मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है, वेक्टर में आओ, एक्सपोर्ट में आओ। ठीक है, और इसको डीएक्सएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे सीआर लिख दिया मान लो मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, सारी ये फाइल्स है आपकी, डीएक्सएफ फाइल्स वगैरह सारी मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे बैंडेड है, एंगुलर है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस के अंदर रख देते हैं इस फाइल्स को, इसको। ठीक है, तो हमारे पास फाइल में आ गए हम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्रॉस वाली फाइल थी। ठीक है, कंट्रोल एक्स कर लिया मैंने इसको, या सी कर लो, जो भी आपको करना है। इसको कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे अगर मान लो मुझे यहाँ पे वो क्रॉस सेक्शन चाहिए थे। ठीक है, तो क्या वो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आए हैं? ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अभी सैंपल ही आ रहे हैं आपके, देखो। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखो, आपको क्रॉस के नाम की फाइल मिलेगी। देखो ये रही, क्रॉसेस के नाम की, देखो ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ड्रैग करना है, या डबल क्लिक कर दो आप, या सिंगल क्लिक करोगे, जो भी आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया, ये आ गया, इसको करके ओके कर दिया मैंने, तो यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन आपके आ गए। ये देखो, जितने भी क्रॉस सेक्शन थे वो सारे आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए। तो इन फ्यूचर अगर मान लो, जैसे मान लो कि आपको इस टाइप के क्रॉस सेक्शंस या मोल्डिंग के जो पार्ट्स हैं वो आपको कंटिन्यूअसली चाहिए, अलग अलग साइज में चाहिए, और आपको बार बार में क्रॉस सेक्शन बनाने की मेहनत ना करनी पड़े, तो इस तरीके से भी आप क्रॉस सेक्शंस को एक बार में सेव करके रख सकते हो। लेकिन ये अनटिल तब तक रहेंगे आपके, जब तक कि सिस्टम आपका फॉर्मेट या सॉफ्टवेयर आपका अनइंस्टॉल नहीं हो जाता है। एक बार अगर इंस्टॉल हो गया तो आपको वापस ये रेडी करने पड़ेंगे, ये डिफॉल्ट में नहीं आएंगे, या ये फाइल होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आप इसको रख सकते हो। ओके, सो इस वाली चीज को आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये फ्लावर बाकी था, और इसमें ये लीफ थी, क्योंकि पूरा मैं कंप्लीट करके दिखा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या होता है कि उतना ही लेंदी वीडियो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने को जो चीज समझनी है उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, एक पार्ट का प्रोफाइल्स को अपने को चलाना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।